नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो 2023 का है और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक हो, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इन सभी के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है साथियों। और आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और हम इसी तरह आप लोगों के लिए जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आप लोगों के लिए आते रहेंगे और भी बाकी प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार, इनकी तैयारी संबंधी भी वीडियो डालते रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय बोली को कौन सी कक्षा तक शामिल किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय बोली को कौन सी कक्षा तक शामिल किया गया? चारों ऑप्शन जरूर देखें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कक्षा पहली से पाँचवीं तक। तो कक्षा पहली से पाँचवीं तक जो है जो छत्तीसगढ़ी भाषा वाला इलाका है तो उस इलाके में जो है पहली से पाँचवीं तक छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राथमिकता दिया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में ही उनको पढ़ाया जाएगा और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है प्राथमिकता दी जाएगा। इसके साथ साथ जो आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे हल्बी, भतरी, गोंडी ऐसी भाषा चलती है तो उन क्षेत्रों में भी जो है इन स्थानीय बोली में ही जो है पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को उत्कृष्ट गौठान का प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को उत्कृष्ट गौठान का प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरजपुर को। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी देने हेतु मोबाइल ऐप कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के जो है युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी जो है सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा मोबाइल ऐप है? तो वो है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोजगार संगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कब तक? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ राज्य को जो है टीबी मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संगीत विशेषज्ञ महाराजा चक्रधर सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो संगीत विशेषज्ञ महाराजा चक्रधर सिंह की जी के जयंती कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कितने नए अनुविभागों और तहसीलों का जो है वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो कितने अनुविभागों और तहसीलों का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 13 अनुविभागों और 18 तहसीलों का जो है वर्चुअल शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय वामन राव लाखे की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो स्वर्गीय वामन राव लाखे की जी की जो है पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 अगस्त को जो है इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि जो वामन राव लाखे जी थे उनको जो है छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता के जनक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता के जनक किन्हें माना जाता है? वामन राव लाखे जी को। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास और विस्तार में ऐतिहासिक योगदान को, इनके योगदान को जो है याद किया जाता है। और लाखे जी ने यहाँ होम रूल लीग की स्थापना की, यानी कि छत्तीसगढ़ में लाखे जी ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की
और इन्होंने जो है माधवराव सप्रे के संपादन में निकले पहले समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के जो है ये प्रकाशक थे। तो ये भी ध्यान में रखना है, जो माधवराव सप्रे जो है वो उनके छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे और उनके जो है छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशक कौन थे? वामनराव लाखे। और सहकारिता की नींव रखते हुए उन्होंने हजारों की संख्या में किसानों को संगठित किया और आज से 109 साल पहले रायपुर में वर्ष 1913 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की। उन्होंने वर्ष 1915 में बलौदा बाजार में किसान सहकारी राइस मिल की भी बुनियाद रखी। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन से भी जुड़े और वर्ष 1941 में वामनराव लाखे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 70 वर्ष की अवस्था में जेल भी उन्हें जाना पड़ा। तो ये थे वामनराव लाखे जी के बारे में डिटेल। तो याद रखना कि इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के जो है सहकारिता विभाग के जो है जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत कब से कब तक जो है साक्षर सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया था? साक्षर सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक यहाँ पे किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में साक्षर सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 अगस्त। प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में जो है ये मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई है वह 2021 से। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसकी शुरुआत 2021 से शुरू किया गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जब जो है भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बना, तो उस समय से जो है उस समय जितने भी लोग पलायन किए, कई लाखों लोग जो है बेघर हो गए, लाखों लोग जो है इधर से उधर आना जाना हुए। तो उन लाखों लोगों में जो है कई सारे लोगों ने अपना जो है घर बार छोड़ा, नए जगह उन्होंने शरण लिया और उनमें से जो है कई लाखों लोगों की जो है उस विभाजन की वजह से, भारत पाकिस्तान विभाजन की वजह से कई लाखों लोग मारे गए। तो उन्हीं की याद में जो है ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाए जाने का जो है फैसला लिया गया और ये 2021 से ये मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,704 की तुलना में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये जो गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पे बताना है कितने प्रतिशत अधिक है। प्रश्नों को अच्छे से यहाँ पे देखिए प्रश्न को, और यहाँ पे बताना है 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये है, तो उस वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 10.93% यहाँ पे अधिक है प्रति व्यक्ति आय 2021-22 की तुलना में 2022-23 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों को कितने रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है? प्रश्न एक बार और देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्य को कितने रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 750 व 500 रुपये। यानी कि जो है गौठानों के संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपये और अशासकीय सदस्य को 500 रुपये यहाँ पे मासिक मानदेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का शुभारंभ हुआ, तो इनमें से किस जगह छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी का प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रायपुर। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है पहली टेनिस अकादमी में। तो देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी में क्या क्या है। तो वो यहाँ पे है मुख्य टेनिस कोर्ट, ये भी सिंथेटिक है, 5 प्रैक्टिस टेनिस कोर्ट सिंथेटिक, और दर्शक की जो क्षमता है वह 3000, 17.75 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है, 4 एकड़ एरिया है, पार्किंग क्षमता जो है 150 गाड़ियों की,
अल्ट्रा कुशन 9 लेयर सिंथेटिक सरफेस है। दर्शकों के बैठने के लिए स्टेडियम चेयर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा। और 92 प्लेयर्स के लिए 46 रूम की हॉस्टल व्यवस्था। प्लेयर्स के लिए जो है यहाँ पे डाइनिंग हॉल की भी सुविधा है। तो इस प्रकार की जो है छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस अकादमी में ये सुविधाएं दी गई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए जो है कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 38 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत जो है किस जिले में हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी कवर्धा जिले से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना बढ़ाया गया है? तो कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य जो है प्रति क्विंटल कितना बढ़ाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3200 व 3350 रुपये। कोदो का जो है 3200 और कुटकी का समर्थन मूल्य कितना 3350 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है करंट अफेयर का प्रश्न। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।